पॉइंट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स के सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में किस फिनटेक कंपनी ने पोस्ट पे के लॉन्च के साथ बाय नाउ पे लेटर BNPL को लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस कंपनी ने फिनटेक यानी पोस्टपेड को लॉन्च करने के साथ साथ बाय नाउ पे लेटर को लॉन्च किया है? तो इसको किया है भारत पे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत पे ने पोस्ट पे के लॉन्च के साथ साथ बाय नाउ पे लेटर को भी लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत पे। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वर्तमान में अश्नीर ग्रोवर। भारत पे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारत पे की स्थापना वर्ष 2018 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छ कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वच्छ कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने, महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने और सूचना के स्वस्थ संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम को शुरू किए हैं। बात है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अमरावती है राजधानी प्रस्तावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 की रिपोर्ट को जारी किया है? तो हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 की रिपोर्ट को जारी किया है? तो इसको किया है मुख्य मनसुख मंडाविया। कौन किया है? मनसुख मंडाविया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनसुख मंडाविया ने यह है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में यूनिसेफ के ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रोमोटिंग प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रन पोर्टल हेल्थ शीर्षक के एक रिपोर्ट को प्रकाशित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फीस वाले को लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई मछली बाजार ऐप फीस वाले को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम राज्य सरकार ने फीस वाले ऐप को लॉन्च किया जो भारत का पहला ई मछली बाजार होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम। असम के मत्स्य पालन, पर्यावरण और वन और उत्पादन शुल्क मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य ने भारत का पहला ई मछली बाजार फीस वाले ऐप को लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वसूली को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में सरकार ने किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वसूली को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक को सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कर वसूली को मंजूरी दे दी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को अपने बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों जैसे आयकर, सामग्री और सेवा कर GST आदि के संग्रह के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो कोटक महिंद्रा बैंक की बात है तो कोटक महिंद्रा बैंक का स्थापना हुआ था वर्ष 2003 में। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है और इसके वर्तमान में MD और CEO है उदय कोटक। और कोटक महिंद्रा बैंक का टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने भारत की रेटिंग आउटलुक नकारात्मक से कितने प्रतिशत स्थिर में अपग्रेड कर दिया है? तो हाल ही में मूडीज ने नकारात्मक बताया था भारत की GDP दर को, जो कि अब क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। तो स्थिर करके 6% कर दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूडीज ने 6% भारत की GDP को बताया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व चैंपियन के फाइनल में पहुंचने वाले
पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। तो हाल ही में विश्व चैंपियन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है अंशु मलिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंशु मलिक। 19 साल की अंशु मलिक ने शुरू में ही विश्व चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया है। अंशु मलिक से पहले दो भारतीय पहलवान उसमें विश्व चैंपियनशिप फाइनल में पहुंच चुके हैं। एक है सुशील कुमार जो वर्ष 2010 में गए थे, और बजरंग पुनिया जो 2018 में गए थे, और तीसरी भारतीय और पहली महिला बनी है अंशु मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2700 साल पुराना शौचालय मिला है? तो हाल ही में किस देश में 2700 साल पुराना शौचालय मिला है? तो इजराइल में से 2700 साल पुराना शौचालय मिला है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इजराइल। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में 2700 साल पुराना शौचालय मिला है। तो बात है इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी न्यू पबन ब्रिज को तैयार किया जा रहा है? तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी जो इसका नाम न्यू पबन ब्रिज को तैयार किया जा रहा है किस राज्य में? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य में। न्यू पबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर वर्टिकल लिफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है। इस रेलवे पर डबल लाइन चलेगी। इस ब्रिज की लंबाई 2 किलोमीटर कितनी है? 2 किलोमीटर है। ब्रिज रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ेगी। जो जब कभी भी किसी प्रकार का शिप आएगा तो ये इस तरह पर उड़ जाएगा और इस तरह से शिप पास कर जाएगा। तो इस प्रकार का बनाया जा रहा है न्यू पबन ब्रिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश का पासपोर्ट शीर्ष यानी पावरफुल रहा है? तो किस देश का पासपोर्ट सबसे पावरफुल रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। जापान और सिंगापुर दोनों का पासपोर्ट सबसे शीर्ष पर रहा है, पावरफुल में रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान और सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, तथा जर्मनी और दक्षिण कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पर रहा है। इसमें जापान शीर्ष पर है। जापान इस बार तीसरी बार लगातार तीसरी बार शीर्ष पर स्थान पर बना हुआ है। और अपना देश भारत इसमें 90वां स्थान पर, कितना? भारत अपना 2021 में 90वां स्थान पर है, और अपना देश भारत 2018 में 84वां स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेथ सर्व्ड कुल्ड इंडिया मोस्ट डेंजरस वुमेन मर्डरर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखे हैं सौरभ मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सौरभ मुखर्जी का लिखा हुआ पुस्तक का नाम है डेथ सर्व्ड कुल्ड इंडियाज मोस्ट डेंजरस वुमेन मर्डरर नामक पुस्तक लिखे हैं सौरभ मुखर्जी। तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो हाल में किस राज्य के इट्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है केरल राज्य को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। केरल राज्य के इट्यूर मिर्च और कुट्टी आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमृताजन हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में अमृताजन हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। दो बने हैं अमृताजन हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर, मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया। तो ए और बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया अब्दुल रज्जक गुरनाह को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब्दुल रज्जक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और 3 है सुकुरो मनाबे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जियो परिसी। इनको भौतिकी के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर है इस क्वेश्चन का ए। अब्दुल रज्जक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम लोग इन सभी प्रश्नों को क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न है रिवीजन का,
हाल ही में किस फिनटेक कंपनी ने पोस्टपे के लॉन्च के साथ बाय नाउ पे लेटर BNPL को लॉन्च किया है? तो इसको भारत पे किया। कौन क्या है? भारत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छ कार्यक्रम को लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वच्छ कार्यक्रम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 की रिपोर्ट को जारी किया? तो मनसुख मंडाविया की द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 की रिपोर्ट को जारी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले को लॉन्च किया है? तो असम राज्य सरकार ने भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में सरकार ने किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वसूली को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में सरकार ने कोटक महिंद्रा बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वसूली को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने भारत की रेटिंग आउटलुक नकारात्मक से कितने प्रतिशत स्थिर में अपग्रेड कर दिया है? तो नकारात्मक से 6% जो है स्थिर में अपग्रेड कर दिया है मूडीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? तो अंशु मल्लिक विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी है और भारत की जो सो पहली महिला बनी है और तीसरी जो है सो भारत के बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में किस देश ने 2700 साल पुराना शौचालय मिला है? तो किस देश में? तो इजराइल देश में 2700 साल पुराना शौचालय मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पवन ब्रिज को तैयार किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में न्यू पवन ब्रिज को तैयार किया जा रहा है जो वर्टिकल होगा, भारत का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश का पासपोर्ट शीर्ष यानी पावरफुल रहा है? तो जापान और सिंगापुर का जो सो पासपोर्ट जो सो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है और अपना देश भारत का पासपोर्ट जो सो 90वां स्थान पर खिसक गया है, 6वां स्थान, जो कि 2020 में 84वां था। कितना था? 84 नंबर पे था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में डेथ सर्व्ड कूल्ड इंडियाज मोस्ट डेंजरस वोमेन मर्डरर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखे हैं सौरभ मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस राज्य के एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को GI टैग प्रदान किया गया? तो केरल राज्य के एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में अमृता जन हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए? तो हाल में अमृता जन हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को सम्मानित किया गया। तो इसका अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह 2021 में नोबेल पुरस्कार से साहित्य के क्षेत्र में जो सो सम्मानित किया गया। तो ये बहुत ही VVI जो जितने भी जो सो नोबेल पुरस्कार जो है बहुत ही VVI, आप जो एक अलग से टॉपिक बना लीजिएगा VVI का, और इसमें जितने भी नोबेल पुरस्कार मिलेंगे आप जो सो जरूर हमेशा याद रखिएगा। आज का प्रश्न है, आपको इसका जवाब जैसे नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। आज का प्रश्न है, हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। ऑप्शन ए बेंजामिन लिस्ट, ऑप्शन बी डेविड WC मैकमिलन, सी A B दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। और कल पूछे गए प्रश्नों के जवाब हैं, हाल ही में भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल में भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया सुकुरो मनाबे, क्लास हेसलमैन और जॉर्जियो परोसी, इन तीनों को जो सम्मानित किया गया है भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले। और